practical number 4 and practical number 5. Practical number 4, print the difference and division of two floats. फ्लॉट किसे बोलते हैं? जिसमें अशारिया इस्तेमाल होता है, जिस तरह 2.1, 3.5 इस तरह, जिनमें पॉइंट लगता है। तो दो हमारे पास फ्लॉट नंबर होंगे, उन दोनों नंबर्स का हम डिफरेंस यानी कि माइनस आप इसे कह सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कह सकते हैं, वो निकालेंगे और डिवीजन डिवाइड करेंगे, तकसीम उन दो नंबर्स को करेंगे। इसी तरह प्रैक्टिकल नंबर 5, यहाँ पे हम मॉडुलस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। मॉडुलस ऑपरेटर इस्तेमाल करने के बाद इंटीजर्स पर जो रिमाइंडर निकलता है, रिमाइंडर नीचे बचता है डिवीजन के मेथड में, तो रिमाइंडर जो है वही हमारा जवाब होगा। सबसे पहले प्रैक्टिकल नंबर 4, जैसा कि हर प्रोग्राम में, अब यहाँ पे ये देखें, ये जो ब्रैकेट का इस्तेमाल यहाँ पे आपने करना है, मैंने गलती से ऊपर कर दिया। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैंने ऊपर कर दिया। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वर्ड मेन, इसको पहले लिखते हैं, ब्रैकेट बाद में शुरू करते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ब्रैकेट बाद में यूज़ करते हैं और ये जो है ये पहले लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रोग्राम शुरू करते हैं, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वर्ड मेन, उसके बाद ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ब्रैकेट का इस्तेमाल कोड शुरू करते हुए करते हैं और उसको ख़त्म करते हुए एंड पर भी करते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें, प्रोग्राम यहाँ से अगर एंड हो गया तो हम यहाँ पे इसको लगाते हैं, इसके अंदर अंदर प्रोग्राम लिखा जाता है। सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, यानी कि दो नंबर्स को इनिशियलाइज करते हैं जिनको हमने यूज़ करना है। टू फ्लोट नंबर को हमने सबसे पहले इनिशियलाइज कर लिया। फ्लॉट ए बी, ए और बी दोनों में हम कोई ना कोई वैल्यू स्कैन एफ के ज़रिए लिखेंगे। सबसे पहले प्रिंट एफ का मतलब है आउटपुट जो हमें स्क्रीन पे शो होती है, स्कैन एफ जो हमने इनपुट देनी है। प्रिंट एफ न्यू लाइन को स्टार्ट कर दिया। न्यू लाइन को स्टार्ट करने के बाद एंटर टू फ्लॉट्स, ये जो है ना कॉलन लगे हुए, इनके दरमियान जो भी चीज़ होती है वो स्क्रीन पे वैसे ही शो होती है, और प्रिंट एफ का मतलब भी स्क्रीन पे शो करना है, यानी एंटर टू फ्लॉट्स। आगे ये लगा दिए दो। अब हमने यहाँ पे हम रुक गए हैं, इसको हमने ख़त्म कर दिया स्टेटमेंट को। अब हम इनपुट करेंगे टू वैल्यूज़ को जो हम फ्लॉट में देंगे, यानी सबसे पहले फिर हमने उसी का कॉलन का इस्तेमाल किया, यहाँ पे भी कॉलन का इस्तेमाल किया। इसके अंदर हमने स्पेसिफायर, फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा दिए ताकि उसको पता चल जाए कंपाइलर को, कि हम कंप्यूटर को पता चल जाए कि हम फ्लॉट का इस्तेमाल, दो फ्लॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने उनका फॉर्मेट स्पेसिफायर बता दिया। उसके बाद ये लगाया हमने। इसके बाद एंड ए एंड बी, इसका क्या मतलब? इसका मतलब इनपुट दे रहे हैं ए को और बी को। ठीक है, ए और बी दोनों को हम इनपुट दे रहे हैं। यहाँ पे ये कोमा है। ठीक है, ए और बी दोनों को इनपुट देने के लिए एंड का इस्तेमाल किया। अब हमने ये भी कंपाइलर को बता दिया जो हम ए और बी को इनपुट दे रहे हैं, इनका फॉर्मेट स्पेसिफायर फ्लॉट है। इसके बाद वैसे ही ख़त्म कर दिया। दोबारा प्रिंट एफ करेंगे। अब हम डिफरेंस और डिवीज़न दोनों मेथड को अप्लाई करेंगे टू फ्लॉट पे, डिफरेंस और डिवीज़न। यहाँ पे ये देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्लॉट, उसके बाद न्यू लाइन स्टार्ट करेंगे, फिर डिफरेंस, इसका जवाब फ्लोट में आएगा, फिर न्यू लाइन, फिर डिवीज़न, इसका जवाब भी फ्लोट में आएगा, फिर न्यू लाइन। इसके बाद हम फार्मूला का यूज़ करेंगे, ए माइनस बी, ए डिवीज़न बी, यानी कि डिफरेंस एंड डिवीज़न ऑफ टू फ्लॉट, डिफरेंस ए माइनस बी और डिवीज़न ए डिवाइड बी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने दो जो नंबर एंटर किए थे, अब यहाँ पे ये शो होना शुरू हो गया है। प्रिंट एफ एंटर टू फ्लॉट्स, स्कैन एफ, ए और बी दोनों में नंबर हमने ये पुट किया 2.5, 2.5। इसके बाद फ्लॉट
और उसके बाद न्यू लाइन, ये नीचे आ जाएगा। मैंने एक लाइन में लिखा है, अब नीचे लिखेंगे, ठीक है। न्यू लाइन डिफरेंस फ्लोट में आएगा। अब इनका डिफरेंस क्या आ गया, इनका अगर 2.5 माइनस 2.5 करेंगे 0, तो ये डिफरेंस 0 आ गया। इसी तरह फिर न्यू लाइन नीचे जाएंगे, डिवीजन लिखेंगे और जवाब के इसमें आएगा फ्लोट में, जवाब फ्लोट में आएगा 1.0, यानी कि 2.5 डिवाइड बाई 2.5, तो इसका ये जवाब आ गया 1.00। इस तरह ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ। दो चीज़ों का ख्याल रखेंगे, सबसे पहले दो नंबर्स को हमने इनिशियलाइज किया, जो भी 2 फ्लोट्स हैं, डिफरेंस और डिवीजन का मेथड अप्लाई किया, और इसके अलावा हमने इनको वैल्यूज़ के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा के स्कैनर में फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ ए और बी दोनों को वैल्यूज़ थी। अब यहाँ पे आए, आपको मज़ीद अच्छे से समझ लगेगी 5वें प्रैक्टिकल की। प्रिंट द यूज मॉडुलस ऑपरेटर और इंटीजर्स होंगे एक से ज़्यादा जिन पे हम मॉडुलस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हैश इंक्लूड studio.h void main, उसके बाद ब्रैकेट को यहाँ शुरू करते हैं, ये मैंने ऊपर किया, आप नीचे करेंगे इंक्लूड के नीचे ब्रैकेट को शुरू करते हैं। इंटीजर x 1 2 3 हमने डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल को, इनिशियलाइज के साथ वैल्यू भी दे दी, डिक्लेरेशन कर दी। हम कहते हैं एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू है 1 2 3। प्रिंट एफ करेंगे। अब हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ किया कि हम दो इंटीजर को यूज़ करने वाले हैं, वैल्यू देने वाले हैं, डी और डी। फॉर्मेट स्पेसिफायर न्यू लाइन स्टार्ट कर दी, कोमा लगाया, एक्स ये वाला मॉडुलस 10, एक्स मॉडुलस 100। अब हम ये 10 जो है ये पहला इंटीजर है और ये दूसरा इंटीजर है, इन दोनों के लिए हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल किया, इनको वैल्यूज़ दे दी, ठीक है। आप ये कह सकते हैं वैल्यू दे दी, या हम ये कह सकते हैं कि हमने उनको कंपाइलर को बताया कि हम दो मज़ीद जो है वो इंटीजर का इस्तेमाल करने वाले हैं। एक्स में हमारे पास 1 2 3 है और यहाँ पे भी 1 2 3 है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया एक्स में 1 2 3 और एक्स में 1 2 3, ठीक है। और ये हमने दो मज़ीद इंटीजर को जिनके साथ हमने मॉडुलस करवाना है, यानी 1 2 3 मॉडुलस 10, 1 2 3 मॉडुलस 10, 10 टाइम्स 100, ठीक है, 23 आया, पीछे बचा। फिर 10 2 टाइम्स 20, पीछे 3 बचा, ये 3 हमारा आंसर है, ठीक है। इसका इसी तरह 100 के साथ करवाते हैं। 100 1 2 3, 100 1 टाइम 100, 23 नीचे आए, 100 अब आगे नहीं जा सकता, तो इस वजह से ये 23 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह यहाँ पे आप प्रोग्राम को कहाँ ख़त्म करेंगे, यहाँ से आप इसको प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो इस तरह आप अगर देखें, मेन चीज़ ध्यान में रखें आप कि जब प्रोग्राम आप शुरू करते हैं हैश इंक्लूड से शुरू करते हैं, फिर ब्रैकेट लगाते हैं, फिर इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल्स की। जिस तरह 2 फ्लोट्स थे, 2 फ्लोट्स को इनिशियलाइज किया, यहाँ पे हमारे पास इंटीजर्स थे तो हमने उनको डिक्लेयर किया, ठीक है। और इसके बाद हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करके वैल्यूज़ देते हैं। जिस तरह ए और बी दोनों को हमने यहाँ पे वैल्यूज़ दी फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करके स्कैनएफ के अंदर। उसके बाद हम डिवीज़न और डिफरेंस दोनों का फार्मूला यूज़ करते हैं, साथ में हम न्यू लाइन स्टार्ट करते जाते हैं। डिफरेंस और डिवीज़न दोनों निकालने के लिए इनके जवाब फ्लोट में आते हैं। इसी तरह इस प्रोग्राम के अंदर आप देखें, इस प्रोग्राम के अंदर हमने डिक्लेयर किया वेरिएबल को, इसको वैल्यू दी। अब इस जो वेरिएबल को डिक्लेयर किया था हमने, उनको हमने मज़ीद दो इंटीजर्स के साथ उनका मॉडुलस करवाया। उन दोनों इंटीजर्स के लिए हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ किया और इस तरह हमारा आंसर आ गया।